नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित मोहित की खबर जनपद मैनपुरी के करहल क्षेत्र के मीठेपुर गांव से है, जहां ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का भव्य स्वागत किया गया। शुक्रवार की शाम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मीठेपुर पहुंचे, जहां पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव ने एसएस कॉलेज परिसर में उनका स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और शंकराचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद उन्होंने एसएस कॉलेज में ही रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह लगभग 6:30 बजे आरती का आयोजन हुआ, जिसमें शंकराचार्य महाराज ने सहभागिता की। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित करते हुए गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गौ संरक्षण और गोसेवा के लिए आगे आएं तथा गाय के हित में कम से कम एक नोट का सहयोग अवश्य करें। इसके बाद शंकराचार्य महाराज ने पत्रकारों से वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गाय के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन गौ संरक्षण के लिए अपेक्षित कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो सरकार गाय की रक्षा नहीं करती, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को फिर दोहराया। पत्रकारों के विभिन्न सवालों का जवाब देने के बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मीठेपुर से इटावा जनपद के लिए प्रस्थान कर गए। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव, सिंकी यादव, हरिगोविंद यादव, प्रिंस यादव, प्रदीप पाल, बंटू यादव, लालू यादव, समरपाल यादव, अशोक यादव, पुष्पेंद्र, राहुल यादव, जोगेश यादव, राजू यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आइए देखते क्या कुछ बोले, सुनिए। आदि गुरु शंकराचार्य के जो पैर हम लोगों की जमीन पर पड़े करैल में, ये पैर पड़ने से हम लोग धन्य हो गए और हमारे यहाँ की जनता को जो दर्शन हुआ है, ये बहुत बड़े संत हैं और हर आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो ज्यादातर लोगों को दर्शन हो गए, यही अच्छी बात है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह से महाराज जी मिशन चला रहे हैं गौ संरक्षण के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये मिशन तो बहुत पहले से चला रहे हैं और उनका मिशन एक न एक दिन ये सफल तो हो ही जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से वो प्रदेश में परिवर्तन के लिए भी थोड़ा सा वोट की मांग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो उनकी अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था जिस सरकार जो बैठी है वो इसी पद चिन्हों पे चल के सरकार में आई थी। उसने सरकार ने कोई काम किया नहीं। जब काम नहीं किया तो जो सरकार के दूसरे अंग थे, जो शंकराचार्य थे, ये भी दूसरे अंग थे। अब ये लोग अपने फिर उसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि अगर ये मौका मिलेगा तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाए। जिस तरह से महाराज जी ने आह्वान किया है कि हमारी इन बातों पर ध्यान दें, उनके लिए क्या लोगों से अपील करना चाहिए? नहीं, मैं सब लोगों से महाराज जी के दिए हुए आशीष वचन है, उस पर 100% कोशिश करूंगा और काम कराऊंगा। हाँ जी, वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर है और उन्होंने कहा है कि आप कुंभ में पधारें जी। उनके हाँ जी, आपको आमंत्रण मिलता है, क्या आप पूछेंगे वहाँ? नहीं, उन्होंने आमंत्रण भेजा है हमको। उनके अधिकारियों ने भी हमसे मुलाकात करके प्रार्थना की है, हम जरूर जाएंगे वहाँ। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आपको गाय माता राष्ट्रमाता बनाने का अभी क्यों सपना आया, पहले क्यों नहीं आया? अब हम अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, आप भी थे, आपने सुना नहीं सुना। हमने कहा कि हमारा ये अभियान आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। 2016 में ही हमारे अभियान में आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारा अभियान तो तब से चल रहा है। ये कैसे आप सोचते हो कि आज से चल रहा है? आप लोग जानकारी अपनी दुरुस्त करो। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति में आना चाह रहे हैं? ऐसा है कि राजनीति में आने की बात ऐसी है कि पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हम सिद्धांत रूप से इस बात के विरुद्ध हैं कि जो व्यक्ति संसार छोड़ चुका वो फिर संसारिक किसी पद को धारण करे। हमारे यहाँ ये नियम नहीं है साधु समाज में। एक बार जब आप संसार छोड़ चुके तो संसार के किसी पद पर आप नहीं आ सकते। तो ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये जो सांसद और विधायक का पद है, ये सांसारिक पद है, ये आध्यात्मिक पद नहीं है। तो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को क्यों इस सांसारिक पदों पे आना चाहिए? तो हम तो इसके सिद्धांत रूप से विरुद्ध हैं। तो हम क्यों राजनीति में आएंगे?
मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? भाई हमने तो कह दिया कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो साधु संत नहीं है आज की तारीख में। अजय सिंह बिष्ट हैं, ये कह दिया है, पहले ही बहुत बार घोषित कर चुके हैं। क्योंकि जो नियम है वो यही है कि एक बार जब आपने संसार छोड़ दिया तो संसार का पद कैसे धारण करेंगे? कर ही नहीं सकते, और करते हैं इसका मतलब पतित हो गए, आप गिर गए अपनी कक्षा से। अच्छा, मैनपुरी में आपने भ्रमण किया, किस तरीके से प्रशासन का आपका सहयोग मिला कि कन्नौज में? अब बात यह है कि प्रशासन शासन क्या सहयोग करता है नहीं करता है, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो गौ माता पे और अपने मतदाताओं पे ध्यान दे रहे हैं। कन्नौज में हुई घटना को लेकर क्या कहना हो चाहते गया, कन्नौज की घटना हो गई, पूरे दुनिया को पता चल गया और सब उसका तात्पर्य समझ रहे हैं। देखिए, भारत की संस्कृति में किसी को आगत अभ्यागत को स्वागत करने का नियम है। अतिथि देवो भव का यहाँ का सिद्धांत है। अब आपके कन्नौज में कोई अतिथि आ रहा था और कन्नौज के लोग उसका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करना चाह रहे थे। वो जो मिलन दीक्षित हैं, उन्होंने कितनी सारी तैयारी की थी, बहुत उत्साह के साथ तैयारी कर रहे थे। अब आपके प्रशासन ने उनको रोक दिया कि हम ये तोड़ देंगे, हम वो तोड़ देंगे, तो बेचारे रुक गए। तो ये भारतीय संस्कृति को आपने खंडित किया है, आपने किसी व्यक्ति का थोड़े कुछ किया है। हमारी रात तो गुजर ही गई, इससे क्या फर्क पड़ा? लेकिन आपने भारतीय संस्कृति को जो ठेस पहुंचाई, अतिथि देवो भव, ये सरकार जो है अतिथि देवो भव का विज्ञापन चलाती थी, सालों चलाया, इसने अरबों रुपया खर्च किया है और आप ही के लोगों के चैनलों ने चलाया है। अतिथि देवो भव का वो विज्ञापन कहाँ चला गया? आज आप जो है अतिथि को रुकने से मना कर देते हो, आतिथेय को उसको रोकने से मना कर देते हो। ये बताइए, कहते हैं कि परमिशन नहीं ली थी। वो मिलन दीक्षित कह रहे हैं कि मुझे ये पता ही नहीं था कि किसी को अपने घर में रात को ठहराने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। अरे कोई सभा होती, कोई सोसाइटी होती, कोई रैली होती, कोई जुलूस होता तो उसके लिए परमिशन ली जाती। किसी को घर के अंदर रुकाने के लिए, रात रुकाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये कौन सा नियम नया आ गया सरकार का? किस जीओ में लिखा है बताओ कि किसी को अपने घर में अपने रिश्तेदार नातेदार या जिसके प्रति वो श्रद्धा रखता है उसको अपने घर में रुकाने के लिए परमिशन सरकार की लेनी पड़ेगी? आपके घर में रिश्तेदार आएंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की? ये कौन सा नियम नया निकाल दिया है? ये गलत बात है। जिस तरह से 2027 का ये जो चुनाव आ रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा आपके? हमें क्या पता कि क्या हो जाएगा। हम तो मतदाताओं से कह रहे हैं कि बिजली पानी सड़क के मुद्दे पे खूब दे दिया, गौ माता की रक्षा के लिए वोट दो, और सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देंगे। अब जब गौरक्षक पार्टी होती तो जीतने की संभावना होती। जब ये साफ हो गया कि ये गौरक्षक पार्टी नहीं है, गौ हत्यारों से चंदा लेने वाली पार्टी है, तो काहे को रहेगी? अच्छा, आप इतना सा नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी ने ईंधन की बचत कही है, आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां लेकर, ईंधन की बचत कैसे कर रहे हैं आप? हाँ जी, ईंधन की बचत कैसे कर रहे हैं आप? ईंधन की बचत हम 1000 लोगों को लेकर चलने वाले थे, हम 100 लोगों को लेकर चल रहे हैं। 900 लोगों का ईंधन बचत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो। अच्छा, ये बीजेपी हाँ, नहीं तो हम 1000 लोगों को लेकर निकलते। बीजेपी हमने केवल 100 लोगों को रखा कि भाई केवल मोदी जी का आह्वान है, अपने को बचत करनी है। 900 लोगों को हमने रोक दिया। आप हमको धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए। बीजेपी सरकार गाय के साथ आई थी, क्या गाय के साथ ही चली जाएगी? बात यह है कि गाय के साथ आती तो स्वर्ग में जाती गाय के पीछे पीछे। गाय जो है गिराती नहीं है, वो गाय के साथ आई नहीं थी, केवल गाय का नाम लेकर के आई थी। इसलिए गाय को धोखा दिया, तो गाय को धोखा देने वाला तो नरक में जाएगा ही। गो टू हेल।